Hello class 3rd. Today we will start chapter 20 Early Humans. तो देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है. आज की पिक्चर आप यहाँ पर लास्ट पिक्चर देख सकते हैं. जैसे अब लोग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे अब आपको लोग दिखाई देते हैं, हमेशा से ह्यूमन इस तरीके के नहीं हुआ करते थे. ग्रेजुअली किस तरीके से चेंजेस आए यहाँ आप इस पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं. इसके साथ साथ उस टाइम के लोगों की और अब के टाइम के लोगों की काफ़ी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हुआ करती थी. यानी कि उस टाइम पर, यानी कि अर्ली ह्यूमन, पुराने समय पर हम बात कर सकते हैं एंशियंट टाइम की. तो उस टाइम पर ह्यूमन बीइंग कैसे होते थे, किस किस तरीके से ग्रेजुअली उनमें चेंजेस आए. डिस्कवरी ऑफ फायर, कैसे उन्होंने फायर डिस्कवर किया. बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड अर्ली सेटलमेंट, किस तरीके से फार्मिंग की शुरुआत हुई, कैसे लोग जो हैं उस टाइम पर उन्होंने सेटलमेंट किए, अपने जाकर के उन्होंने बसना शुरू किया. और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, जो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था जिसने काफ़ी सारे चेंजेस जो हैं वो लेकर के आ गए. तो अब देखिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस टाइम के लाइफस्टाइल के बारे में, कैसे धीरे धीरे करके जो है चेंजेस आए. तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर जो दी हुई है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी सी पिक्चर दी हुई है, आप देख सकते हैं. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फाइंड एंड सर्कल थिंग्स दैट बिलोंग टू द प्रेजेंट टाइम. देखिए यहाँ पर आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है. अब आपको करना क्या है, उसमें आपको वो पिक्चर्स को सर्कल करना है जो आप आज के टाइम में देखते हैं. ठीक है. और जो पुराने टाइम की चीज़ें थी वो तो इस पिक्चर में दी ही हुई हैं, लेकिन आजकल आप कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप यहाँ इस पिक्चर में देख पाते हो, उनको आपको क्या करना है, सर्कल करना है. तो इस एक्टिविटी को आप इजीली कर सकते हैं. चलिए नाउ टर्न टू पेज नंबर 110. अर्ली लाइफ, कैसी लाइफस्टाइल हुआ करती थी उस टाइम पर लोगों की. इन अर्ली टाइम्स ह्यूमन्स डिड नॉट हैव फैसिलिटीज़ लाइक वी हैव इन द प्रेजेंट टाइम. आजकल जिस तरीके की फैसिलिटीज़ हमें मिली हुई हैं, आप देखते हो फटाफट से मम्मा किचन में जाती हैं, अच्छा अच्छा डिलीशियस जो फूड है वो फटाफट से किचन पर रेडी कर देती हैं, है ना. हम लोग स्कूल्स जाते हैं, इतने सारे व्हीकल्स हम रोड पर देखते हैं, आप आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन्स देखते हो. लेकिन ये सारी चीज़ें, स्मार्टफोन जो हम कान पर लगाते हैं और दूर दूर तक हम घर में बैठे हुए बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ जो आप आज के टाइम में देख रहे हो, ये उस टाइम पर, पुराने टाइम पर नहीं हुआ करती थी. कैसे कैसे चेंजेस आए और किस तरीके से ह्यूमन जो है वो आज के टाइम तक पहुंचा. तो देखिए, अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड इन फॉरेस्ट्स. जो पुराने टाइम के जो आदमी होते थे, लोग जो होते थे, वो कहाँ रहते थे, जंगलों में रहते थे. उनके पास रहने के लिए, जैसे आजकल आपके पास इतने सुंदर सुंदर घर होते हैं ना, और उसमें सारी ही फैसिलिटीज़ हमारे पास होती हैं. ड्राइंग रूम होता है, किचन अलग होती है, टॉयलेट अलग होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास होती हैं, उस टाइम पर लोगों के पास में घर भी नहीं होते थे, वो जंगलों में रहते थे. एंड दे वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर एंड शेल्टर. और ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. क्यों घूमते रहते थे, अपना खाना ढूंढने के लिए, पानी के लिए, अपने रहने के लिए जगह, यानी कि शेल्टर, जहाँ पर वो रुक सकें, रह सकें. तो इस चीज़ के लिए इनके पास कोई फिक्स जगह नहीं होती थी, और ये जगह जगह इन खाना और पानी और रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे. अर्ली ह्यूमन्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड हार्श क्लाइमेट. और जो उस टाइम का जो ह्यूमन बीइंग होता था वो कहाँ रहता था, या तो पेड़ों के ऊपर रहता था. क्यों, ताकि जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. वाइल्ड एनिमल्स जो है वो पेड़ के ऊपर तो नहीं चढ़ सकते थे, तो वो
वहाँ पेड़ों के ऊपर रहता था, या अपने आप को इन वाइल्ड एनिमल्स और हार्श क्लाइमेट से बचाने के लिए गुफाओं में रहते थे। गुफाएं क्या होती थी? बड़ी बड़ी चट्टान होती थी, उसको थोड़ा सा स्पेस होता था उसके अंदर, और उसके अंदर वो अपने आप को जो बाहर का जो क्लाइमेट होता था उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। अर्ली ह्यूमन्स कवर्ड देयर बॉडीज विद लीव्स एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। इसके अलावा ये जो अर्ली ह्यूमन्स होते थे वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या यूज़ करते थे? या तो पेड़ों के बड़े बड़े पत्ते यूज़ किया करते थे, या फिर जो एनिमल्स होते थे उनकी स्किन को यूज़ करते थे। एंड दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स। इसके अलावा वो खाने के लिए फ्रूट्स, पेड़ों पर जो ये रहते थे वहाँ से फ्रूट्स लेते थे, रूट्स लेते थे, और ये एनिमल्स जो होते थे उनको उनका शिकार करते थे और उनसे भी अपना फूड जो है वो पूरा करते थे। दे आल्सो हंटेड एनिमल्स फॉर फूड। उसके बाद हुआ इन्वेंशन ऑफ टूल्स। धीरे धीरे करके ये जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने नए नए औजार जो हैं वो बनाने शुरू किए, इन्वेंशन किया उनका। एट फर्स्ट अर्ली ह्यूमन्स यूज शार्प एज स्टोन्स टू हंट एनिमल्स फॉर फूड। शुरुआत में उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि ये जो टुकड़े होते थे, स्टोन्स जो होते थे, उनकी जो एजेस होती थी वो काफ़ी शार्प जो होती थी, नुकीली होती थी। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इनको ये यूज़ करते थे एनिमल्स को मारने में, शिकार करने के लिए, जिससे कि वो अपना खाना जो है वो ले सकें। Slowly they learned that tying a small sharp as stone to a long stick of wood could help them to kill a wild animal without going near it. धीरे धीरे उनके दिमाग में जो है कुछ एक आइडिया आया कि अगर हम ये जो स्टोन का पीस है, जो शार्प एज जिसके अंदर बनी हुई है, इसके साथ अगर हम एक लकड़ी का टुकड़ा जो है अगर इसके साथ बांध देते हैं तो हम बिना एनिमल्स के पास जाए हुए भी उसका शिकार कर सकते हैं। और ग्रेजुअली उन्होंने नए नए टूल्स का जो है वो आविष्कार करना शुरू कर दिया। दिस वेपन केम टू बी नोन एज स्पेयर। और वो धीरे धीरे करके जो वेपन जो था वो कुल्हाड़ी जिसको हम बोलते हैं उसको नाम मिल गया स्पेयर का, और जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं। लेटर मैनी अदर टूल्स वर डेवलप्ड। और धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे टूल्स जो है वो उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। They use these tools for other purposes like digging, scraping, cutting and sewing. तो इस तरीके से इन सारे टूल्स का उन्होंने ग्रेजुअली और भी बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। लाइक अगर गड्ढा खोदना है तो उसके लिए भी इन टूल्स को वो यूज़ करने लगे, कुछ स्क्रैप करना है तो वो यूज़ करते थे, कटिंग के लिए वो इसको यूज़ करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके से उन टूल्स का यूज़ करना शुरू किया। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ट्विस्ट आया वो था डिस्कवरी ऑफ फायर। मतलब जो उस टाइम पर जो आग की जो खोज हुई, जिससे बहुत सारी फर्दर और भी सारी डिस्कवरीज जो है वो हुई। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जो डिस्कवरी ऑफ फायर हुई ये एक्सीडेंटली हुई, बाई चांस हुई। मतलब ऐसा नहीं था कि उन्होंने इंटेंशनली इसका जो है वो इसको डिस्कवर किया। कैसे हुआ वो? It is believed that fire was discovered by accident. ऐसा माना जाता है कि ये जो फायर जो डिस्कवर हुई ये एक्सीडेंटली हुई, यानी कि ऐसा उन्होंने सोचकर नहीं किया कि जो है आग का वो आविष्कार करेंगे। Perhaps while rubbing two stones, early humans saw spark flying. उन्होंने शायद ऐसा देखा होगा कि उन्होंने अचानक से दो जो स्टोन्स थे उनको रब किया, और दोनों स्टोन्स को रब करने से स्पार्क्स जो है यानी कि उसमें से चिंगारी जो है उन्होंने उड़ते हुए देखी, और उन्हें लगा कि अरे इसमें तो जो है स्पार्क्स निकल रहे हैं। और उसके बाद दी स्पार्क्स समहाउ केम इन कांटेक्ट विद ड्राई लीव्स कॉजिंग अ फायर। और अचानक से वो जो स्पार्क्स जो थे वो सूखी हुई लीव्स के ऊपर, पत्तियों के ऊपर जाकर के वो गिर गए, और अचानक से वहाँ आपको पता है कि जब स्पार्क्स जो है वो बिल्कुल ड्राई लीव्स पर गिरेंगे तो क्या होगा? फायर जो है वो जनरेट होगी। तो वहाँ पर वो फायर जो स्पार्क्स हैं वो सूखी हुई पत्तियों पर जाकर गिरे, और वहाँ पर वो फायर जो है यानी कि वो सूखी हुई पत्तियाँ जो हैं वो जलना स्टार्ट हो गई।
अर्ली ह्यूमंस गॉट स्केर्ड, और जो वो लोग थे वो उस आग को, क्योंकि उन्होंने पहले तो कभी इस तरीके की आग नहीं देखी थी, वो उसको देख करके काफ़ी डर गए। एंड दे रैन अवे एंड वेटेड फॉर इट टू बर्न आउट, और वो दूर जा कर के खड़े हो गए, इंतज़ार करने लगे कि वो आग जो है वो कब ख़त्म होगी। They eventually found out that animals were also scared of fire and did not come near it. लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक चीज़ नोट की कि जो एनिमल्स जो हैं वो भी उस आग से जो है वो काफ़ी डर रहे हैं, उसके पास नहीं आ रहे हैं, वो उससे दूर भाग रहे हैं। तो उनके माइंड में एक आइडिया आया कि अगर हम लोग इससे डर रहे हैं, एनिमल्स भी इससे डर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इस फायर को वाइल्ड एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करें। और उन्होंने उसको वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए अपने आसपास जो है वो आग जलाना स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि अरे ये आग जो है वो तो रात में लाइट भी दे रही है, उजाला भी दे रही है, तो उन्होंने उसको नाइट में लाइट करने के लिए, लाइट अप करने के लिए भी उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और फिर उन्हें पता चला कि अरे इससे तो हीट भी मिल रही है, तो सर्दियों में ठंडक से बचने के लिए उन्होंने उसको आग को जलाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली दे डिस्कवर्ड दैट दे कुड यूज़ फायर फॉर वेरियस पर्पसेस। धीरे धीरे उनको पता चला कि हम इस फायर को तो बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। द फायर कुड गिव देम लाइट इन द नाइट, कीप देम वार्म एंड ऑल्सो बी यूज टू कुक फूड। और उनको धीरे धीरे करके पता चला कि हम इससे नाइट में लाइट कर सकते हैं, अपने आप को गर्म भी रख सकते हैं, और इसके अलावा हम अपना खाना भी जो है, जिसको अभी तक वो क्या करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, और जो उनका जो मांस होता था उसको वो रॉ यानी कि कच्चा ही खा लिया करते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या देखा कि जब आग का आविष्कार हो गया तो उन्होंने वो जो एनिमल्स का जो मीट था उसको रोस्ट करना शुरू कर दिया, पकाना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो तो टेस्ट भी जो है उसका बहुत अच्छा हो गया। तो धीरे धीरे करके जो फूड था उसका कुकिंग करना जो है, पकाना जो है वो शुरू हुआ। अब नेक्स्ट जो शुरुआत की अर्ली ह्यूमंस ने वो थी बिगनिंग ऑफ फार्मिंग, खेती करना उन्होंने कैसे शुरू किया। ये भी उन्होंने धीरे धीरे करके सीखा कि कैसे जो है वो क्रॉप्स जो हैं ग्रो करती हैं। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि अगर आप अपना ब्रेन जो है वो ओपन रखेंगे तो आप अपने आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर होती हैं, इन्वेंशंस होते हैं। कैसे होते हैं ये इन्वेंशंस? जब हम अपने माइंड को खुला रखते हैं, आसपास की चीज़ों को देखते हैं कि जो चीज़ हो रही है वो कैसे हो रही है। इस चीज़ को आप यहाँ देख सकते हैं, फार्मिंग की जो शुरुआत हुई, देखिए कैसे शुरुआत हुई। अर्ली ह्यूमंस वर फूड गैदर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक लोग जो अर्ली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे,